क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है 0.027 पावर -1/3। सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी डेसिमल फॉर्म को ख़त्म कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 27/1000 पावर -1/3। यहाँ पर पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स की जगह चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1000/27 होल पावर 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों टर्म्स के फैक्टर बना लेंगे। 1000 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 पावर 3। 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको 10 की पावर 3 लिख लिया। 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3। 3 यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये आ गया 3 पावर 3। नेक्स्ट स्टेप 10 पावर 3 ओवर 3 पावर 3 होल पावर 1/3। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a ओवर b होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n ओवर b पावर n। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 10 पावर 3 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 होल पावर 1/3। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a पावर n होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m क्रॉस n। यहाँ पे पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। 10 पावर 1 आ जाएगा और 3 पावर 1 आ जाएगा। पावर्स में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फाइनल आंसर आ जाएगा 10/3। इसके साथ ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है 7th रूट ऑफ x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 ओवर y पावर 14 मल्टीप्लाई z पावर 7। सॉल्यूशन। यहाँ पे सेम बेस वाला रूल अप्लाई कर देंगे। y पावर 14 है डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर में जाकर माइनस हो जाएगी। इसी तरह z पावर 7 है, ये भी नोमिनेटर में जाकर माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई z पावर 35 माइनस 7। 21 से 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा और 35 से 7 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 7th रूट ऑफ x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 7 मल्टीप्लाई z पावर 28। अब यहाँ पे इंडेक्स में 7 है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/7 आ जाएगा। x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 7 मल्टीप्लाई z पावर 28 होल पावर 1/7। अब एक्सपोनेंट को अलग अलग कर लेंगे। x पावर 14 होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई y पावर 7 होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई z पावर 28 होल पावर 1/7। यहाँ पे रूल अप्लाई हो जाएगा a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m क्रॉस n। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई
y पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। अब पावर्स को कैंसिल कर देंगे। 7 1s आर 7, 7 2s आर 14। इसी तरह y की पावर कैंसिल होके 1 आ जाएगा। z की पावर कैंसिल करेंगे तो 7 1s आर 7, 7 4s आर 28। लास्ट स्टेप आ जाएगा x पावर 2 y z पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है 5 मल्टीप्लाई 25 पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+3 माइनस 25 पावर n+1। सॉल्यूशन, यहाँ पर 25 के फैक्टर्स बना लेंगे। 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ये 5 की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 होल पावर n+1 माइनस 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+3 माइनस 5 पावर 2 होल पावर n+1। यहाँ जहाँ पे 25 था उसे हमने 5 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m क्रॉस n। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 इंटू n+1 माइनस 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+3 माइनस 5 पावर 2 इंटू n+1। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। इसका मतलब है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+2 माइनस 5 पावर 2n+2 ओवर 5 पावर 2n+3 प्लस 1 माइनस 5 पावर 2n+2। डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म की बेस सेम थी तो इसमें हमने 5 की पावर्स को ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में नोमिनेटर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म की पावर में है 3 प्लस 1, 3 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+2 माइनस 5 पावर 2n+2 ओवर 5 पावर 2n+4 माइनस 5 पावर 2n+2। डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म में है 5 पावर 2n+4, पावर में 4 को हम लिख लेंगे 2 + 2, इसे लिखेंगे 5 पावर 2n+4 इज इक्वल टू 5 पावर 2n+2 + 2 इज इक्वल टू 5 पावर 2n+2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। हमने पावर में 2n+2 को अलग बेस में और एंड वाले 2 को अलग बेस में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 5 पावर 2n+2 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 पावर 2n+2 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 5 पावर 2n+2 इंटू 5 पावर 2 माइनस 1। 5 पावर 2n+2 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 माइनस 1 ओवर 25 माइनस 1
डिनोमिनेटर में 5 पावर 2 था, 5 पावर 2 को हम 25 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे। 5 से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 25 से 1 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 4/24। दोनों टर्म्स 4 से कैंसिल हो जाएंगी। 4 1s आर 4, 4 6s आर 24। फाइनल आंसर आ जाएगा 1/6।